माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में आपका वेलकम करता हूं। हमारे जो इंग्लिश के जो बेसिक कोर्स चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी 2 चैप्टर जो है अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हमने जैसे पिछले वीडियो में बात करी थी, आज का हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। हिंदी के अंदर आपने इसको सुना होगा। विशेषण से मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताए। अब ये विशेषता किसकी बताएगा? कोई ना कोई वर्ड तो होगा ही जिसकी विशेषता बताएगा। जो वर्ड्स जो हैं उनको हम नाउन या प्रोनाउन दो में डिवाइड करके देखते हैं। यानी किसकी विशेषता बताने का काम करेगा, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। यानी हिंदी के अंदर इसको अगर बात करें तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। और अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता किस चीज़ की बताएगा? वो उसके कलर के बारे में बताएगा, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताएगा, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, उसके नंबर बताएगा, उसको जो है डेमोस्ट्रेट करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटी बताएगा। इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? विशेषण है जो क्या करता है? क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है एक नाउन या प्रोनाउन की। कुछ इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। जनरली वी फॉर्म एडजेक्टिव बाय एडिंग ER और EST टू ए वर्ड। यानी कि हम जो है अक्सर बनाया करते हैं, जनरली लिखा है, हर बार नहीं। हम एडजेक्टिव को बनाते हैं कहाँ से? एक नाउन के अंदर ER या EST जोड़ के। नीचे कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपने वर्ड देखे हुए हैं। आपने डिग्री वर्ड सुना होगा, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उनको भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसमें कंपैरिजन वाला एक टॉपिक होगा। एक वर्ड देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। एक नाउन की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसके साथ में आप EST जोड़ दें या फिर इसके साथ में कोई नाउन जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? एक एडजेक्टिव बन जाता है। इससे क्या बना? स्मॉलेस्ट। ऐसे बिग में ER जोड़ा आपने बन गया बिगर, और EST जोड़ा बन गया बिगेस्ट। नियम कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ कॉन्सोनेंट हो, इससे पहले वोवल हो, तो आप लास्ट वाले को डबल करें, जैसे कि इसमें किया हुआ है, मैंने यहाँ किया हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये तो हम देख चुके हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है अपना एडजेक्टिव। जैसे कि हमने एग्जांपल देखे, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, इस तरीके से। गुड बेटर बेस्ट सुना होगा आपने। एक चीज़ देखिए, वी मस्ट यूज़ ए नाउन और प्रोनाउन। हमें यूज़ में लेना होगा एक नाउन या प्रोनाउन विद एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के साथ में, टू क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब, अब हम कह रहे हैं कि विशेषण है, विशेषता बताने का काम करता है। लेकिन विशेषता कब बताएगा? जब कोई होगा। तो विशेषता कब बताएगा ये? जब क्या होगा? वहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। क्योंकि विशेषता तो इसी की बताता है ना। यानी सामने कोई होगा ही नहीं तो बात किससे करेंगे? यानी यहाँ अपने को क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन चाहिए जिसको कि क्वालिफाई करे, तभी तो एडजेक्टिव है। देखो कुछ इस तरीके का अपना फॉर्मेट बन जाएगा कि एक एडजेक्टिव हो, उसके साथ में क्या हो? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, यानी संज्ञा या फिर सर्वनाम। प्रोनाउन के बारे में मैं बता चुका हूँ, जैसे कि I, we, you, he, she, it, they, ये प्रोनाउन है। और नाउन का मतलब नेम होता ही है, कोई पर्सन, प्लेस या थिंग का। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसकी की विशेषता बताए। एक नोट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम देख रहे हैं। तो इस नोट को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी कैन यूज़, हम यूज़ में ले सकते हैं एक एडजेक्टिव को अलोन, अकेला भी। ऊपर तो मैंने कहा कि आपको नाउन या प्रोनाउन यूज़ में लेना ही है, लेकिन अकेला भी यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन कब यूज़ में ले सकते हैं? जब लिंकिंग वर्ब आए। लिंकिंग वर्ब का मतलब है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो एक बार मैं यहाँ बता रहा हूँ। साथ ही पुराने जो वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं उनको ज़रूर देखें, जिसमें शुरुआत में हम जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। वहाँ इसको मैंने 2-3 बार बताया है। बी की फॉर्म से मतलब है अपना इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन। ये बी की फॉर्म होती है। तो अगर ये आए तो इनके बाद में आप जो है एडजेक्टिव डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा, अपना थर्ड एग्जाम्पल है, सी इज़ टॉल। तो यहाँ देखो ये जो इज़ है ये किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। इसके बाद में आप अकेला जो है एडजेक्टिव काम में ले सकते हैं। इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है
एक यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन जिसको सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो बी की फॉर्म के बाद में आप इसको डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो दे आर क्लेवर, तो यहाँ क्लेवर जो है उसको आप अकेले यूज में ले सकते हैं। और अगर आपको वैसे सेंटेंस बनाना हो और ये बी की फॉर्म ना हो तो हम इसको जैसे क्लेवर बॉय है, टॉल गर्ल है या टॉल बॉय है, टॉल पर्सन है, इस तरीके से यूज में लेते हैं। इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल अपने पास में क्या लिखा हुआ है, ही इज़ अ गुड पर्सन। अब यहाँ पे ये जो है गुड किसके लिए है, पर्सन के लिए, लेकिन पर्सन किसके लिए बताने के लिए आए, इसके लिए। तो आप इसको अलग भी यूज़ में ले सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे बी की फॉर्म जो है उसके बाद में आप यूज़ में ले सकते हैं एक एडजेक्टिव को अकेले। अब इसके एडजेक्टिव के डायरेक्ट यूज़ देखते हैं कि किस तरीके से इसको काम में लिया जाता है। द टीचर रिवॉर्डेड, द फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, द टीचर रिवॉर्डेड द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे देखो रिवॉर्डेड जो है ये रिवॉर्ड वर्ब है, रिवॉर्डेड ये क्या होगी, अपनी वर्ब होगी। ये क्या है, सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इनाम देने का काम किसने किया, टीचर ने। तो जो काम करता है वो तो अपना टीचर जो भी सब्जेक्ट बन गया है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिवॉर्ड किसको किया गया है, स्टूडेंट को, तो ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी जिसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, जिस पे किसी काम का असर पड़ रहा है वो अपना होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें मुझे ये बताओ इंटेलिजेंट किसके लिए काम में है, यानी यहाँ अपने टीचर का क्लियर हो गया, टीचर क्यों आया है, रिवॉर्डेड का पक्का है। लेकिन ये इंटेलिजेंट किसके लिए आया है, टीचर के लिए बताने के लिए या रिवॉर्ड के लिए। इंटेलिजेंट आया है स्टूडेंट के लिए बताने के लिए। अब स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर नाउन है, यानी हमने जो है इस कॉमन नाउन पढ़े थे जिसके अंदर हम बॉय और उसको अपने कॉमन नाउन पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन पढ़ा था। तो हमने देखा जैसे बॉय और गर्ल है वो हमने कॉमन नेम दिए हुए थे। अब हम दोनों को स्टूडेंट कह सकते हैं, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म है तो है तो नाउन ही। तो ये जो है इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम ये कर रहा है इंटेलिजेंट। तो ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव। अपने ये पढ़ा है कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। दूसरा मैंने आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया है, प्रोनाउन में पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। तो यहाँ एक नाउन है, इसको क्वालिफाई किया है इंटेलिजेंट ने, तो ये बन गया एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही लिव्स इन ए बिग हाउस। अब यहाँ पे आपको पता है लिव का मतलब होता है रहना, ये तो आपकी वर्ब हो गई। ये ही इसका सब्जेक्ट हो गया जो रहने का काम कर रहा है। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस और यहाँ लिखा हुआ है बिग। अब हाउस भी किसी चीज़ को नाम दिया गया है, यानी कि ये क्या है, नाउन है, और वैसे क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ मत देखो ये बिग किसके लिए आया है, हाउस के लिए। बिग हाउस, स्मॉल हाउस, चीप हाउस, कॉस्टली हाउस, यानी कि सस्ता घर, महंगा घर, छोटा या फिर बड़ा घर, ये सब ये जो वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, बिग की। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ है टॉल किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, लड़की की, गर्ल की, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, वो कैसी है। ऐसे ही ये क्लेवर जो है किसकी विशेषता बता रहा है, दे की, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ अपना, आई पेंटेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पे पेंटिंग के साथ में देखो लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। यहाँ पे गर्ल हो सकता है, ब्यूटीफुल गर्ल है, ब्यूटीफुल सीनरी है। ऐसे पेंटिंग की विशेषता बताने के लिए वो कैसी है, क्या है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। पेंटिंग किसी चीज़ को नाम दिया गया है तो नाउन हो गया, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। बहुत ही ईजी है, जो वर्ड एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए जो उसके साथ लग के आ रहा है वो एडजेक्टिव होगा। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो है गुड किसके लिए है, पर्सन की विशेषता बताने के लिए आया कि वो अच्छा है कि बुरा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ टाइप्स के बारे में कि एडजेक्टिव के जो है टाइप्स क्या क्या हैं, फिर इनको डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इनके टाइप्स को देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन के बारे में सुना होगा आपने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव हैं वो हो जाएंगे अपने प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ये प्रॉपर किसी कंट्री को नाम दिया हुआ है, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है,
तो इनसे बनने वाले जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, इसके लिए आप नाउन को जो है चैप्टर पहले अपने पढ़ा चुके हैं अपन, उसको वीडियो को देखेंगे, फिर आपको ये देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी देख लिए लिखा हुआ अपने पास में इंडियन पार्लियामेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिटिश रूल। अब रूल तो इंडिया में बनते हैं, हर जगह बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इस रूल का मतलब है शासन, ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों का शासन। तो फर्स्ट हो गया अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब वो उसकी जो है विशेषता बताएगा, उसकी क्वालिटी को लेके, उसकी गुणवत्ता को, कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स्ट, इस चीज़ के बारे में बताएगा, या फिर उसके कलर वगैरह के बारे में बताएगा। नेक्स्ट अपना जो क्वांटिटी को बताने वाले एडजेक्टिव है। क्वांटिटी का मतलब जैसे कोई चीज़ थोड़ी है, या फिर बहुत ज़्यादा है, या फिर पर्याप्त है, या फिर पर्याप्त नहीं है, जैसे कि सम, इनफ, लिटिल, ऐसे वर्ड हम इसमें यूज़ में लेंगे। फिर आता अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर तो आपको बताइए संख्या से मतलब है, इसमें दो देखेंगे अपन। जैसे एक में हम देखेंगे 2, 3, जैसे 2 पीपल, 3 बॉयज़, ऐसे ही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके के एग्जाम्पल हम देखेंगे। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेट का लिखते हुए आपको पता याद आया होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर हम दिस, दैट, दीज और दोज को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप प्रोनाउन का चैप्टर देखिए पहले, जो अपने पुराने जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव, इन सबको मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको बताया था मैंने कि अगर आप इनके साथ में नाउन, जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे, कि इनके साथ में अगर आप कोई नाउन यूज़ में ले लेते हैं या प्रोनाउन जिसको क्वालिफाई करे, तो वही क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। इनको आप प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, इनके साथ में नाउन यूज़ में लेंगे तो एडजेक्टिव का काम कर जाएंगे, वही हम पढ़ेंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, जैसे ईच, एवरी, इधर, निदर, एवरी पर्सन, ईच बॉय, ये हम एग्जाम्पल देखे थे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन पूछने वाला काम होगा। और लास्ट अपना पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, योर, हिज। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा है एडजेक्टिव के बारे में, यानी विशेषण के बारे में। एक बार बता देता हूँ मैं, ये क्वालिफाई करने के लिए काम में आता है एक नाउन या प्रोनाउन को। फिर हमने देखा कि जनरली यानी अक्सर हमें एक नाउन के अंदर जो है ER, EST जोड़ के क्या बना लेते हैं, अपन बनाते हैं उसका एडजेक्टिव। उसके बाद में हमने देखा था कि हमें यूज़ में लेना होगा एक नाउन या प्रोनाउन, उसको क्वालिफाई करवाने के लिए। कोई एडजेक्टिव कब आएगा, जब कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि क्वालिफाई तो उसी को करता है, उसी की विशेषता बताता है। फिर हमने देखा था कि आप अकेला एडजेक्टिव भी काम में ले सकते हैं अगर बी की फॉर्म आ जाए, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे सी इज टॉल, दे आर क्लेवर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने। फिर हमने लास्ट में देखे हैं इसके टाइप्स, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इक्वालिटी का मतलब गुणवत्ता है, यहाँ पर इसका मतलब व्यक्तिवाचक से है, इसका मतलब है मात्रा से है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताएगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है चीज़ों के बारे में सूचना देता है कि कोई पास में है, दूर है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि चीज़ों को बांट के बताता है कि हम सभी की बात कर रहे हैं या एक एक की। ऐसे इंटरोगेटिव है जो पूछताछ करने के लिए, क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। और लास्ट में हमने देखा पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें माई, योर, हिज। पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था तब हमने देखा था ना कि माई है, हिज है, योर है, हर, इनके साथ में अगर आप नाउन यूज़ में ले रहे हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। जबकि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि माइन, हिज, योर्स, दियर्स, ये हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इतने जितने टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उन टाइप्स को 1 बाय 1 देखेंगे और इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको प्लीज़ जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ में ये फिर जो पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है। आगे भी मैं पूरे इसी तरीके से वीडियो देता रहूँगा, तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप इनको जो है अपने वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं अपने अपकमिंग सेशन में इनके जो टाइप्स हैं उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।